आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। अतीक अशरफ मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। तीनों हमलावरों को आज पेश किया गया था कोर्ट में और रिमांड मंजूर हो गई है। 4 दिन की रिमांड दी गई है पुलिस को तीनों हत्या आरोपियों की। 24 अप्रैल तक पुलिस रिमांड में, ये तीनों पुलिस के रिमांड में रहने वाले हैं। पुलिस आरोपियों को लेकर पुलिस लाइन पहुंच चुकी है। पेशी के दौरान कोर्ट में भारी सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती की गई। आरोपियों पर हमले का खतरा बना हुआ था, ऐसी सोर्सेस के हवाले से जानकारी थी। खुफिया एजेंसियों ने जताई हमले की आशंका, लेकिन अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 दिन की रिमांड दी गई है इन तीनों हत्या आरोपियों की। आज पेशी हुई है सीजेएम कोर्ट में। आज तीनों की पेशी की गई और आप देखिए भागते हुए सुरक्षा बल के जो ये लोग हैं, पुलिस के लोग, ये भागते हुए तेजी में कोर्ट परिसर के अंदर ले गए तीनों हत्या आरोपियों को। लवलेश, अरुण और सनी, तीनों की आज पेश किया गया है। अब आपको यह भी जानकारी दें कि 22 तारीख तक रिमांड सौंपी गई है पुलिस को और 23 तारीख को फिर कोर्ट में पेशी होगी। आज 19 तारीख, 19, 20, 21 और 22 को हो जाते हैं 4 दिन पूरे। ऐसे में 4 दिन की रिमांड जो पुलिस को दी गई है, 22 को रिमांड पूरी होगी और 23 को एक बार फिर से कोर्ट में पेशी होगी। क्या आगे भी रिमांड बढ़ाई जाती है कोर्ट की तरफ से या कुछ और फैसला लिया जाता है, ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। बहरहाल पुलिस के पास महज 4 दिन इन हत्या आरोपियों से असल वजह निकालने की, कि आखिरकार माफिया की दुनिया में अपना कदम रखने के लिए माफिया काल को उन्होंने खत्म कर दिया। 44 साल का इतिहास रखने वाले माफिया का दुनिया में अशरफ और अतीक को महज 44 सेकंड में इन्होंने गोलियों से छलनी कर दिया। और हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, 4 दिन की रिमांड पर इन तीनों हमलावरों को लिया गया है और ये 4 दिन काफी अहम हो जाते हैं अतीक अशरफ की मर्डर में पूछताछ के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर 4 दिन की सीजेएम कोर्ट ने रिमांड मंजूर की है। कस्टडी रिमांड लेने के बाद पुलिस यहाँ से सीधे ले गई है और आरोपियों का मेडिकल कराया गया है और उसके बाद अब इसको पुलिस लाइन में रखकर पूछताछ की जा रही है और ये माना जा रहा है कि अब विवेचना में कुछ सबूतों को जुटाएगी और इन आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और इसके पीछे कौन लोग शामिल है, इन तमाम बातों का पता लगाएगी। हालांकि कोर्ट की अनुमति लेकर पहले ही बयान दर्ज किए जा चुके हैं आरोपियों को, लेकिन अब एसआईटी जो इसमें गठित की गई है 3 सदस्यीय एडीसीपी सतीश चंद्र की अध्यक्षता में, जिसमें कि एक एसीपी भी है सत्येंद्र पी तिवारी और इसके साथ साथ क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर यहाँ ओम प्रकाश है। तो ये तमाम जो लोग हैं, तो ये तीनों अधिकारी हैं एसआईटी के, ये पूछताछ करेंगे और जो क्राइम सीन है आज देर शाम को कालवीन अस्पताल में जहां पर घटना हुई थी, वहां पर ये लोग उसका रिक्रिएशन कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं, तो इसकी भी पूरी संभावना है। तो अब ये 4 दिन बेहद अहम रहेंगे। निश्चित तौर पर तमाम पहलुओं पर इस पूरे हत्याकांड को लेकर पूछताछ की जाएगी, बातचीत की जाएगी और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का अतीक अहमद के हत्याकांड में बात सामने आ रही। बिल्कुल सर्वेश, ये भी बताइएगा क्योंकि 4 दिन की रिमांड पर तमाम सवाल किए जाएंगे इन तीनों हमलावरों से, लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, वो कब किया जाएगा? वो आज शाम को किया जा सकता है, उसी टाइम पे करीब जिस टाइम पर घटना हुई थी, रात 10:30 बजे। तो क्राइम सीन उसी जगह पर क्रिएट किया जाएगा जहां पर पूरी घटना हुई थी, कालवीन अस्पताल के गेट पर, इमरजेंसी के गेट पर, और आरोपियों को लेकर एसआईटी जाएगी और कड़ी सुरक्षा के बीच क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी और तमाम जो इसमें पूछताछ है वो पूछताछ करेगी और इसमें आगे की जो विवेचना है उसको भी करेगी। जी ठीक है सर्वेश, लौटेंगे आपके पास। शिवम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, सुबह से आज कोर्ट परिसर के बाहर से महत्वपूर्ण जानकारी और कोर्ट की इस प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। शिवम, एक सवाल ये है कि जाहिर तौर पर पुलिस की तरफ से 14 दिन की रिमांड मांगी गई होगी, क्योंकि 4 दिन की रिमांड कम हो जाती है। मामला बेहद संवेदनशील है, बड़ा मामला है, पुलिस के पास समय कम होगा रिपोर्ट आगे सौंपने के लिए। तो क्या कुछ कोर्ट के अंदर हुआ है आज कि 4 दिन की रिमांड दी गई है कोर्ट की तरफ से पुलिस को? शिवम, देखिए, बिल्कुल पहले जब ये आरोपी कोर्ट में पहुंचे थे तो कोर्ट ने इनका जो व्यू था वो जाना था और जैसे ही कोर्ट को इन्होंने अपना व्यू क्लियर किया उसके बाद इनको कोर्ट से बाहर भेज दिया गया था। इस वक्त जो पुलिस लाइन है, आप विजुअल देख लिया, एक्सक्लूसिव तौर पर तीनों जो गेट है पुलिस लाइन के उन पर लॉक लगा दिया गया है, किसी की भी एंट्री इस वक्त नहीं हो रही है। और सामने एक जो प्रिजन वैन आपको दिख रही है, ये यहाँ पर इस प्रिजन वैन से लाए गए थे और अभी फिलहाल ये क्राइम ब्रांच के जो ऑफिस है उसमें बैठे हुए हैं। इसके बाद जब पुलिस को कॉपी मिल जाएगी, ऑर्डर कॉपी, तब इनको
इनको शेल्टर रूम जो होता है वहां पर भेजा जाएगा। कोर्ट में इन तीनों का व्यू जानने के बाद कोर्ट ने सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए इन्हें वहां से रवाना कर दिया था। उसके बाद अब ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी है। क्योंकि पहली बार जो पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, ऐसे में कोर्ट ने 4 दिन का समय दिया है जो बाद में एक्सटेंड भी हो सकता है। अब इन 4 दिनों में एसआईटी पूरी दमखम झोंक देगी, न सिर्फ आज सीन रिक्रिएट करना बल्कि जो सवाल हम और आप लगातार दाग रहे हैं, जो सवाल हर एक व्यक्ति के जेहन में है, उनको लेकर आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ा सवाल पुलिस के पास यही है कि आखिर ये 3 आरोपी विदेशी पिस्टल के साथ इतनी भारी ट्रेनिंग के बीच प्रयागराज कैसे पहुंचे, कब से इनका प्लान था, कौन से लोग शामिल थे और कौन कौन लोगों ने इनकी हेल्प की। ये 3 तो सिर्फ मोहरे हैं। पुलिस को, एसआईटी को ये लगता है कि ये वो 3 वो मोहरे हैं जिन्होंने गोलियां बरसाई, लेकिन इनके पीछे एक बड़ा मॉड्यूल है जिसने न सिर्फ ट्रेनिंग कराई, हथियार प्रोवाइड कराया, बल्कि प्रयागराज में इनको शेल्टर दिया। और वो अतीक अहमद और अशरफ को क्यों निपटाना चाहते थे, आखिर ऐसा मोटिव क्या था, ये तमाम सवाल हैं जिनका एसआईटी जवाब चाहती है। आज शाम को 4 बजे के वक्त बताया जा रहा है जब कॉलवन हॉस्पिटल में एसआईटी सीन रिक्रिएट करेगी। दूसरी तरफ जैसे ही ऑर्डर कॉपी मिलेगी पुलिस को, उसके बाद जहां पर भी रखना है इनको गोपनीय रखा जाएगा। क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से आप देखिए तो बेहद खतरा है। इंटेलिजेंस इनपुट बता रहे हैं कि इन पर आरोपियों पर हमला हो सकता है। एक दूसरी बड़ी बात, आपने विजुअल देखे होंगे जो कोर्ट से अंदर इनको ले जाया जा रहा है, तो उसमें पुलिस शील्ड लगा रही है, जो विंडो शील्ड होती है उसको लगाया हुआ है। ये साफ तौर पर इंगित करता है कि इन तीनों को खतरा था, क्योंकि कोर्ट के अंदर और कोई अलाउड नहीं था। नॉर्मल वकील भी आज अलाउ नहीं किए गए थे जब तक कि ये कोर्ट में रहे। लेकिन उस दौरान भी जब जहां पर लगभग 300-400 पुलिस वाले हों, उसके बावजूद भी अगर शील्ड लगाई जाती है तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि इन तीनों आरोपियों पर। ठीक है शिवम, जल्दी से बताइए कि अब 4 दिन की रिमांड पुलिस को दी गई है, समय कम है और ये हत्याकांड बेहद बड़ा जिसमें प्रयागराज में गोलियां चली, लेकिन पूरे देश में उन गोलियों की आवाजों को सुना गया और 2 बड़े माफियाओं को जिस तरह से ढेर किया गया है, उसमें पुलिस की अब अहम भूमिका हो जाती है इन हत्यारोपियों से सच उगलवाने की। आखिर वजह क्या रही, आज क्या कुछ होने वाला है? रिमांड तो मिल चुकी है, कोर्ट में पेशी हो चुकी है। आज किन किन जगहों पर इन तीनों हत्यारोपियों को पुलिस लेकर जाएगी और आज किन किन प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा? देखिए, जैसे ही ऑर्डर कॉपी मिलेगी, जब तक ऑर्डर कॉपी पुलिस रिसीव नहीं करेगी तब तक इनका कोई मूवमेंट नहीं होगा। ये इसी पुलिस लाइन के जो शेल्टर रूम है उसमें रहेंगे। उसके बाद जैसे ही ऑर्डर कॉपी आ जाएगी फिर एसआईटी एक तरफ अपनी पूछताछ शुरू करेगी, दूसरी तरफ पूरे इस पूछताछ के दौर को और इनका मूवमेंट कहां कहां हो रहा है उसको गोपनीय रखा जाएगा। पुलिस की एसआईटी की कोशिश ये रहेगी कि क्राइम जो अधिकारी इस मामले में इन्वॉल्व थे, जो पुलिसकर्मी इन्वॉल्व थे, उन्होंने क्या बयान दिए हैं, जिनके बयान कर एसआईटी ने दर्ज किए हैं और ये क्या बयान दे रहे हैं। इनकी मानसिक दशा भी चेक की जाएगी कि कितनी ज्यादा ट्रेन किए गए हैं, क्या जो जवाब दे रहे हैं कितना सोच समझ कर दे रहे हैं। सीन रिक्रिएशन बेहद इंपॉर्टेंट है। उसमें सवाल ये उठता है कि क्या इन तीनों आरोपियों को कॉलवन हॉस्पिटल ले जाया जाएगा जहां पर ऑलरेडी अतीक का वो इलाका माना जाता है। वो उस पूरे इलाके में अतीक और तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी है। अतीक अशरफ को भी 4 दिन की रिमांड मिली थी और अब यहां पर भी तीनों हमलावरों को 4 दिन की रिमांड मिली है। अब देखना यह होगा जितने सवाल है क्या उन सभी सवालों के जवाब मिल पाते हैं और जिस तरीके से क्राइम सीन की जगह ले जाया जाएगा, वहां पर फिर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, गुड्डू मुस्लिम से भी कड़ी को जोड़ा जाएगा, तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसका खुलासा भी होगा। आप नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी